हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लें कैपिटल क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि शुरू से आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल एक रिविजन हो जाएगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो सारा पैसा जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी ऑन ऑल योर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल कवर कर चुके हैं कि एक बिजनेस जो है, एक कंपनी जो है, वो कौन कौन से सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज कर सकती है। अब आप सबको ये बात पता होगी कि जो बिजनेस में जो अपन पैसा लगाते हैं वो फ्री का नहीं आता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, कॉस्ट कैसे पे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स तो उसके लिए आपको जो है डिविडेंड पे करना है। इफ़ यू आर इशूइंग डिबेंचर्स उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है। इफ़ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है। इफ़ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैरीज डिफरेंट कॉस्ट। ठीक है, आपको वो सोर्स से पैसा अरेंज करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है। उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग इस वाले यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग जो कि अब आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे आप लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या रहती हैं। अगर आपको कोई एक सोर्स हो, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास एक सोर्स अवेलेबल हो और उसकी कॉस्ट कितनी है वो सब आपको अगर पता करना हो, वो सोर्स आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा है कि नहीं, वहाँ से पैसा अरेंज करना अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो उसके लिए हम लोग ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं उसकी कि कॉस्ट। आप लोग ना ये वाले सारे जो सिंबल्स हैं ये आप आगे जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें सारे सिंबल्स आएंगे ही। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट दी सिंबल्स स्टैंड फॉर। ठीक है, तो के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सी जो वर्ड है ना वो कंजम्पशन के लिए ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसलिए हम लोग सी वर्ड यूज़ नहीं करते, हम लोग के वर्ड यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। नेक्स्ट है R0, मतलब रेट ऑफ रिटर्न एट जीरो रिस्क। मतलब आप इस कैपिटल को आपने ये जो पैसा अरेंज किया इसको आप कहाँ लगाएंगे विद जीरो रिस्क, आपका वो रेट ऑफ रिटर्न कितना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगों से लेकर जो है 1 करोड़ रुपये मैंने शेयर से उठाए हैं और ये पैसा मैं सबसे सेफेस्ट जगह कहाँ लगा सकती हूँ, वहाँ पर मेरे को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एट जीरो रिस्क, ये वो वाला मेरा रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एफडी करवा लो, सबसे सेफ वही है आजकल। उससे ज़्यादा सेफ तो अभी तक कुछ है नहीं, उसमें रिटर्न बहुत कम है। लेकिन अगर हम लोग जीरो रिस्क की बात करें तो एफडी है जैसे, तो समझो उसका जो है रेट अपन का है 3.5 अगर परसेंटेज है तो वो हमारा आरओ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस पैसे को आप कहाँ मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें से आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिले, वो ये वाला RO होता है, रेट ऑफ रिटर्न एट जीरो लेवल ऑफ रिस्क। बी मतलब प्रीमियम फॉर बेयरिंग बिजनेस रिस्क। अब देखो रिस्क जो है 2 टाइप की होती हैं, एक होती है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका पैसा है आपके पास, आपने मार्कर्स मैन्युफैक्चर कर लिया, मार्कर्स का बिजनेस कर रहे हैं आप, लेकिन व्हाट इफ कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बेटर हैं, या व्हाट इफ लॉकडाउन लग गया तो आपका बिजनेस जो है शट डाउन हो गया। तो इन सारे रिस्क को हम लोग बिजनेस रिस्क बोलते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या हो सकता है, आपने बहुत सारा पैसा लगाया हो लेकिन वो डूब गया हो, तो जो रिस्क आपकी फाइनेंस से रिलेटेड रहती है वो आपकी फाइनेंशियल रिस्क होती है, उसको अपन लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी बिजनेस रिस्क होती है उसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में ये सारी चीज़ें देखने वाले, जो आप लोग फॉर्मूलेज पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के, उन सारी चीज़ों में ये सारे सिंबल्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अगर आप एक कैपिटल कहीं से अरेंज कर रहे हैं बिजनेस के लिए तो उसमें आपकी कौन कौन सी टाइप्स की कॉस्ट लगती है। ठीक है, एक होता है हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पास्ट कॉस्ट कितनी थी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, और हो सकता है आपका कोई प्रीवियस लोन अभी तक आपने पे नहीं किया है बैंक को, ठीक है, तो उसका जो है वो उसका जो कॉस्ट है वो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगा। और फ्यूचर में जो आपने जैसे बैंक से लोन लिया 10 साल के लिए, तो आगे के 10 साल जो आपको इंटरेस्ट पे करना है दैट इज़ योर फ्यूचर कॉस्ट। स्पेसिफिक एंड कंपोजिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब अगर मैं किसी एक सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की कॉस्ट देख रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने शेयर्स चूज़ किया, ठीक है, तो शेयर्स इशू करने के लिए मेरे को क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड पे करना पड़ता है ना, और भी n नंबर ऑफ कॉस्ट होती है मेरी। ठीक है, तो शेयर्स अगर मैं सिर्फ शेयर्स के लिए देख रही हूँ कि मुझे कौन सी कॉस्ट पे करनी है तो दैट इज़ माई स्पेसिफिक कॉस्ट। लेकिन मैं देख रही हूँ शेयर्स प्लस डिबेंचर्स प्लस बैंक लोन,
ठीक है। कोई भी बिजनेस होता है जो बड़ा बिजनेस, उसमें एक सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होता, ठीक है, उसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो उन सब की मिलाकर कितनी रिस्क बन रही है मेरी, मतलब उन सबको मिलाकर मेरी कितनी कॉस्ट बन रही है, उसको मैं बोलती हूँ कंपोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब किसी एक सोर्स की, कंपोजिट कॉस्ट मतलब कंबाइन कर दूं अगर मैं 3-4 सोर्सेज को, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस में हम लोग एक जगह से पैसा नहीं उठाते, हम लोग के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और हर जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा मिक्स करके उठाते हैं। तो उन सब की जो कंबाइंड कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब अगर आप सिर्फ बैंक लोन ले रहे हो, आपको एवरेज कितना परसेंटेज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। मार्जिनल मतलब आप अगर 1 करोड़ का लोन ले चुके हो ऑलरेडी, इस पे जो भी आपकी कॉस्ट वो होगा, रेट ऑफ रिटर्न जो आपको देना पड़ेगा बैंक को, इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा, वो आपकी एवरेज हो जाएगी, ठीक है। मार्जिन मतलब अगर आप इसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, 1 करोड़ आपके पास ऑलरेडी लोन है बैंक का, अब आप बैंक से और 50 लाख का लोन लेने जा रहे हो, तो ये जो 50 लाख का इंक्रीमेंट आया है बैंक लोन में, उससे आपका इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। हो सकता है पहले आपको 1 करोड़ पे जो है 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, अब आपने 50 लाख और ले लिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 हो गया। तो ये जो चेंज आया है इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब अगर आप अपने ही बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अगर आप जनरल पब्लिक से लेकर पैसा अपने बिजनेस में ना इन्वेस्ट कर दो, किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा वहाँ से। इन दोनों को हम लोग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब अपने ही बिजनेस में आप अगर इसको इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, और इम्प्लिसिट मतलब अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कहीं और से पैसा अरेंज कर रहे हो तो आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, उसको अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर का जो है बेसिक कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंटेंस टॉपिक्स पे चलेंगे, लाइक कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एटसेट्रा। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।